की जय। क्योंकि आज हम माँ का आदर करेंगे तो माँ हमें ज्ञान देगी। ज्ञान कौन देगी हमें? माँ। और हम उसी को तो भूल गए। हम कोई माँ को याद करता सुबह सुबह? कोई एक दो होंगे मात्र, बस। बाकी कौन माँ है? हमारी 3 माता हैं। एक बोलते ना, गाओ विश्वस्य माता है। गाय एक विश्वसनीय माता है, ठीक है। वो ज्ञान भी देगी, वो धन भी देगी, वो स्वस्थ भी देगी और माइंड को रिलैक्स भी करेगी। धरती माँ, खुद की माँ और गौ माता, तीनों विश्वसनीय कौन है जिस पर विश्वास किया जा सके? गौ माता पहली हमारी माँ। धरती माता है, जैसे खेत लगा है उसमें हम डीएपी, यूरिया, केमिकल सब डालते हैं तो उठा के हमारी माता खुद देती है हमें। वही आता था ना उपज में, गेहूं में, चावल में, वही खाते हम, फिर बीमार हो जाते हैं हम। विश्वसनीय माता कहाँ है? हमारी माँ की बात करें हम। कुछ खाया हमारी माँ ने, गलत चीज़ें खाई है तो दूध पान के माध्यम से बच्चा ही वही पी लेता है, वो बच्चा बीमार हो जाता है, ठीक है। अब तीसरी माँ की बात करें हम, बहुत ही गौ माता। यदि हम गाय को प्रतिदिन जहर भी खिलाएं, इसका परीक्षण किया था पूज्य राजू भाई दीक्षित जी ने इसका परीक्षण किया था। 21 दिन तक प्रतिदिन गाय को जहर खिलाया, कम मात्रा में चारे में। जहर का नाम था आर्सेनिक। कम मात्रा में खिलाया और 21 दिन तक उसका परीक्षण किया। ना वो जहर दूध में आया, ना गौमूत्र में आया, गोबर में आया। जब 21वें दिन पूरा परीक्षण किया गाय का, तो गाय गले में एक नीली गांठ हो गई थी। उसको जब बाहर निकाला तो पूरा जहर उसने वहां पर समाहित कर लिया था। बोलते ना कि जहर कौन पीता है? आज तो पूरे देश में उसकी बात हो रही है। भगवान शंकर पीते ना विष, कंठ में रख लेते ना, बोलते हैं नीलकंठ। तो गौमाता में भगवान शंकर भी तो है। पूरा का पूरा जहर गले में रख लिया कि बच्चे नहीं पी सके। गाय को माँ बोला गया ना, तो माँ का नियम, माँ का धर्म क्या होता है? खुद जहर खा लेगी, बच्चों को जहर नहीं देगी। तो इसलिए विश्वसनीय कौन है? गौ माता। अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें टॉप करना परीक्षा में। माइंड का रिलैक्स होना अत्यंत आवश्यक है। आपके माइंड में प्रेशर है, दबाव है आपके माइंड में, तो आप पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगेगा। आप कॉलेज में चले गए पढ़ लिख के, कॉलेज में क्या होता है? पढ़ाई के दबाव में युवा सिगरेट फूकते हैं। सिगरेट फूकते हैं ना, फिर पढ़ाई करते हैं, रात को सिगरेट फूकते हैं, पढ़ाई करते हैं थोड़ा रिलैक्स देने के लिए। अब ऐसा क्यों कर रहा है वो? सिगरेट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि माइंड रिलैक्स हो। एक चीज ध्यान रखना, सिगरेट पीने वाला कैसा करता है? खींचता है और लंबे समय छोड़ता है उसको, छल्ला बना कर छोड़ता है उसका। उससे हुआ क्या? हम योग की बात कर लें। आप यदि प्रतिदिन ये वाला जो बता रहा हूं ये योग करोगे तो आप पे अतिरिक्त दबाव नहीं होगा पढ़ाई का। आपका माइंड शांत होगा और शांत माइंड में ही पढ़ाई होगी। आयुर्वेद की यदि बात कर ली जाए तो जिसका कफ बढ़ा हुआ है उसका पढ़ाई में 1% दिमाग नहीं लगेगा। चाहे तुम कितने घोट के पिला दो, घुट्टी पिला दो, रट लो, रट्टू कर लो, रात भर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, जिसका कफ बढ़ा हुआ होगा उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा। और कफ उसी का बड़ा होगा जो चिड़चिड़ापन करता है, गुस्सा करता है और बात बात पे झगड़ालू होता है। उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा क्योंकि उसकी गलती नहीं, कफ बड़ा हुआ उसका। जो आतंकवादी है, आतंकवादी क्यों बन गया? उसका कफ हाई लेवल पर बढ़ गया, तो उसको खून को देख के शांति मिलेगी। और कफ किससे बढ़ता है? कई चीजें हैं लेकिन सबसे प्रमुख कारण रात में जागना। आज विद्यार्थी जीवन, आज का जीवन विद्यार्थी जीवन हो गया। हमें बड़े बड़े टेस्ट करना है, पढ़ाई करना है, रात रात भर उल्लू बन गए। आजकल यही पढ़ाई हो रही ना, रात रात भर पढ़ना, सुबह सुबह सोना, यही तो हो गया ना। जो व्यक्ति रात भर जगेगा और सुबह सुबह 4 बजे सोएगा वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। उसका पैसे आ जाएंगे गलत चीजों से, पैसे आ सकते, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो हमेशा क्रोधी रहेगा।
और कफ बढ़ता जाएगा तो व्यक्ति भयंकर झगड़ालू हो जाएगा। आपके घर पड़ोस में भी आप परेशान कर सकते हो, जो नाइट ड्यूटी कर सकते हो उनको देख सकते हो आप, क्योंकि नींद नहीं मिली भरपूर उन्हें। अब इसके लिए क्या कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, एकदम पूरा अत्यधिक मात्रा में सांस निकाल रहे, पूरी सांस खाली कर रहा है। अब एक काम करना, कल जब पढ़ाई करो ना, एक प्राणायाम करना, आप ध्यान लगा के बैठना। ये मुद्रा, इससे भी चिकित्सा कर सकते हो आप। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? हमारा शरीर बना पंच तत्वों से। इन पंच तत्वों का डिसबैलेंस हमारे शरीर बॉडी में होगा, हम बीमार हो जाएंगे। पृथ्वी कम हो गया, स्किन डिसीज हो जाएगी, जल कम हो जाएगा, इसी से बीमारी को कम कर सकते हैं हम। कल जब पढ़ाई करने बैठो आप, एक प्रैक्टिकल करना, पद्मासन में बैठना, सुखासन में बैठना। पद्मासन मतलब पैर ऊपर बैठता ना, यूं एक के ऊपर पैर फोल्ड करके बैठता ना, उसको पद्मासन बोलते हैं। और सुखासन मतलब जो सोते ही भी लग जाए, ठीक है, उसमें बैठना। आप लगाना ज्ञान मुद्रा, ज्ञान की प्राप्ति करना। बीमारी तो है ही नहीं, अलग अलग बीमारी की अलग अलग मुद्राएं होती है, तो ये ज्ञान मुद्रा है। ये इनको दोनों को हल्का प्रेस करके आंखें बंद करके बैठना, ठीक है। और एक लंबी सांस छोड़ना है। जब सिगरेट पीते ना, सिगरेट क्यों पीते हैं? क्योंकि उन्हें वो सांस को उन्होंने लंबे समय तक छोड़ा, उन्होंने उसको बहुत रिलैक्स मिला। वो उसको हुआ क्या, वो क्या सोच रहा है कि सिगरेट से कोई रिलैक्स मिल गया मेरे को। सिगरेट से रिलैक्स नहीं मिला, फेफड़ा जला लिया उसने, फेफड़ा पूरा भूंज लिया उसने सिगरेट से। लेकिन उसको रिलैक्स का क्यों मिला? उसने लंबी सांस छोड़ी, इसके लिए उसको रिलैक्स मिल गया। और रिलैक्स मिलने के बाद ही आपको पढ़ाई में दिमाग लगेगा। एक बात ध्यान रखना आप, जो सिगरेट पीता हुआ, वो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, उससे भी इससे लाभ मिल जाएगा। ज्ञान मुद्रा में बैठना और लंबी सांस छोड़ना। और जो सिगरेट पीता है ना, दबा के इस टाइप, ये होठ दबा के लंबी सांस खींचना, और नाभि प्रेशर पड़ना चाहिए, आपके नाभि पे दबाव पड़ जाए, देखो इस लेवल तक सांस छोड़ना। नाभि पे दबाव आया, करके देखो एक बार, करके देखो, एकदम आपको अब भी रिलैक्स मिलेगा, आपको तुरंत रिलैक्स मिल जाएगा। आपको लगेगा कि दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है पढ़ाई का, करो एक बार, सांस छोड़ो, चाय से मत बैठो, सांस वैसे छोड़ो, हल्की सांस छोड़ो और तुरंत आपको रिलैक्स मिलेगा। आपको करो सर, करो एक बार जरा। पूरा स्ट्रेस खत्म, लगा कि समाधि में पहुंच गए। समाधि में पहुंच गए मतलब भगवान से मिल लिए। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? एक योग होता है, शरीर के लिए होता है। प्राणायाम का मतलब होता है कि प्राणों को जगाना, जागृत करना। योग का मतलब होता है योग है, उछल कूद का मतलब योग नहीं है। हम क्या करते हैं, उछल कूद लेते हैं, योग हो गया। योग नहीं, उछलना कूदना भी अति आवश्यक है, व्यायाम भी अति आवश्यक है, साथ में प्राणायाम भी, तब योग का पूरा कर्म होता है। आप देख सकते हैं, योग मेरी क्लास लगती है ऑनलाइन सुबह 6 बजे से, दर्शन 24 न्यूज, इस पे आस्था दर्शन 24 पे रोज योग भी सिखाता हूं मैं, उससे जुड़ भी सकते हो आप। तो हमें 15 से 20 बार हमें सांस छोड़ना है, बस फिर पढ़ाई करो, आपका पूरा दिमाग लगेगा। और अभी आपको बताया मैंने कि रात में पढ़ाई क्यों नहीं करना, और फिर पढ़ाई कब करना। रात में पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, और सुबह पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, दोनों का वैज्ञानिक कारण क्या है। ये जीवन क्या है पता है आपको? विद्यार्थी जीवन क्या है? ये जो भवन बनाना, ये इसकी नींव कमजोर कर दो, भवन चलेगा 1 साल चलेगा, 2 साल पूरा टूट जाएगा। पहली बरसात में धूम धड़ाका धमधमाधम हो जाएगा, गिर जाएगा। विद्यार्थी जीवन में की एक आदर्श दिनचर्या होती है, विद्यार्थी जीवन की एक आदर्श, बहुत आदर्श दिनचर्या होती है। उस दिनचर्या का हमें पालन करना है, उसका हमें पालन करना है, उस दिनचर्या का। आपने शब्द सुना निशाचर? सुना शब्द आपने निशाचर? सुना ना? निशाचर कौन होते हैं? राक्षस होते हैं। और निशाचर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्याकरण, अब व्याकरण हिंदी पढ़ोगे ना, उसका हर शब्दों को तोड़ो आप। निशाचर का मतलब क्या होता है? निशा मतलब रात्रि, चर मतलब आचरण करने वाला, रात्रि में आचरण करने वाला निशाचर होता है। जिसको राक्षस बनना हो, रात्रि में जगो, रात भर जगो। और जिसे
ज्ञानी बनना हो 4 बजे उठो। उठते हैं 4 बजे? 4 बजे उठने वाले व्यक्ति का चेहरा अलग दिखता है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। चेहरा दमकेगा, फेयर एंड लवली से नहीं दमकेगा, उससे भैंस कभी गोरी नहीं होती। चौपड़ देना 5 किलो फेयर एंड लवली उसके ऊपर, भैंस के ऊपर, गोरी नहीं होती। हमें प्रकृति ने सब कुछ दिया, हमें कौन सी बीमारी किसके लिए कब दिनचर्या का पालन करना। हमने भवन बनाया का मुहूर्त है, लेकिन ब्रह्मा से मिलना का मुहूर्त सुबह 4 बजे। वही बच्चे ब्रिलियंट होते हैं। जो बच्चों का आईक्यू लेवल होता है ना, आंख से दिखता है। जैसे इनका अच्छा आईक्यू लेवल है, आईक्यू मतलब कैचिंग पावर अच्छी होना। आईक्यू होता ना, आईक्यू कौन तेज पढ़ने में कैसा, उसको आईक्यू लेवल उससे दिखता है। और आईक्यू कब बढ़ेगा? ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। क्यों? आप विज्ञान के विद्यार्थी को हर चीज में क्यों लगाना चाहिए? जो छोटा बच्चा होता है जो हर चीज में क्यों लगाता है, मतलब वो तैयारी कर रहा है वैज्ञानिक होने की। चुप नहीं बैठना। छोटा बच्चा देखा आपने, पापा यहाँ क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो तारा ऐसा को टमटमाता है, तारे टिमटिमाते क्यों हुए, तो नदी क्यों बहती है, तो पक्षी क्यों चिल्लाता है, पक्षी सुबह क्यों उठते हैं, सारे क्वेश्चन। उसमें जिज्ञासा है, उसमें है कुछ नहीं, उसमें जिज्ञासा है। उसको जानने की, समझने की, ऐसा क्यों होता है, जिज्ञासा है। और वैज्ञानिक क्या होता है? वैज्ञानिक व्यक्ति को बनता है जो जिज्ञासु, सबसे ज्यादा जिज्ञासु को वही वैज्ञानिक बनता है। विज्ञान क्या है? जिज्ञासा ही तो है। तारे क्यों टिमटिम होती है विज्ञान में। हर चीज में क्यों लगाना सीखो, और क्यों लगाना सीखोगे तो उसका फिर आप धीरे धीरे आप उसका उत्तर भी खोजना सीख जाओगे। आप हर चीज का मुहूर्त है, लेकिन ब्रह्म से मिलने का मुहूर्त किसी का पास नहीं है, टाइम ही नहीं है। रात भर तो उल्लू बन गए और दिन भर 11 बजे सो लिए। आज बात होती है ना कि बॉलीवुड वाले यही करते हैं, उनका पैसा भी है, सब कुछ नाम भी है, वो भी तो यही कर रहे, रात भर जागते हैं, सुबह सुबह सोते हैं। लेकिन उनके कर्मों से पूरे देश को नाश क्या किन किया बता? उनके कर्मों ने पूरे देश को नाश किया किन किया? उनका पैसा भी है, सब कुछ है, उनके कर्मों ने सारे देश को नाश किया किन किया? पहले एक सूत्र होता था, नारी की भारत में पूजा होती थी, और आज टीवी के माध्यम से क्या होगा? आप खुद देखो, बोल आवश्यकता नहीं बोलने की, कपड़े ही नहीं बचने दिए आजकल। पहले देवी का स्वरूप माना था कन्या को और माताओं को, देवी से पूजा होती थी भारत में। एक सूत्री हुए ना, तत्र यत्र पूजन्ते नारी तत्र पूजन्ते देवता तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता खुद आ जाते हैं, स्वयं आ जाते हैं। लेकिन टीवी वाला बचने दिया क्या? सारा सत्यानाश कर दिया। आजकल व्यवस्था ऐसी है क्या? आजकल कुदृष्टि डालते आजकल, दृष्टि वही है लेकिन कु हो गई वो देखने के कारण। हम आप सब विज्ञान के विद्यार्थी हो, आपने पूछा नहीं कि क्यों उठे 4 बजे हम और रात में पढ़े क्यों नहीं करें हम? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में क्या था, ग्लैंड, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पढ़ा किया आपने, पढ़ा होगा ना विज्ञान में आपने, पीयूष ग्रंथि है ना, हाँ मास्टर ग्रंथि होती है ये। अच्छा, एक कब जागती कब सोती है पता है किसी को? ये जागती कब है, सोती कब है, ये पता है? हाँ हाँ हाँ, कितने घंटे जागती कितने सोती है? देखो ये सबसे मास्टर ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि। इस जो जब जागती है, उस जगी हुई अवस्था में जिसने पढ़ाई कर ली, 1 महीने तो क्या, 2 महीने तो क्या, 1 परीक्षा क्या, 50 साल तक वो चीज आपको याद रहेगी। अब क्यों याद रहेगी? क्योंकि पीयूष ग्रंथि खुली थी, आपने पढ़ाई की और पूरी वो लोड हो गया, फोल्डर में लोड हो गया, पूरी मास्टर ग्रंथि में जमा हो गई। मतलब मेमोरी कार्ड है वो मस्तिष्क का। आपको जब भी आवश्यकता होगी, जैसे आपने अब ये सुन लिया आपने, ठीक है, आपको जब भी आवश्यकता होगी कि हम टेंशन कैसे कम करें, तो तुरंत वो पिट्यूटरी ग्लैंड से खुलेगा फोल्डर, आपको बताएगा
लंबी सांस छोड़ना है। और जो दूसरे व्यक्ति उनको कोई पता नहीं है, वो टीवी देखने वाले एक कश ले लेंगे, वो ये होगा ना, एक बीड़ी पी लेंगे, सिगरेट पी लेंगे, वो उसका 24 घंटे की दिन से रात होते हैं, 23 घंटे वो सुषुप्त अवस्था में होती है, सोई हुई अवस्था में होती है। मात्र 1 घंटे के लिए जागती है बस पीयूष ग्रंथि, 1 घंटे के लिए बस। वो टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का। उसको खोलता कौन है, उसको जगाता कौन है? सूर्य है। जब भगवान किसी ने देखा कि नहीं देखा, तो बताओ किसी ने भगवान को देखा कि नहीं देखा? भगवान देखा किसी ने? नहीं देखा। मैं तो रोज देखता हूँ। हाँ, कौन? मन में। और बताओ, अच्छा कौन कौन भगवान, बताओ भगवान देखा किसी ने आज तक? हाँ, माता पिता भी है, और शिक्षक भी है, और फिर कौन बोला भगवान को नहीं देखा? और सूर्य देवता भी है भगवान। अब देखो परीक्षण करना, यदि सूर्य देवता 3 महीने नहीं निकले तो क्या होगा? फसल पूरी चौपट। क्या खाओगे? देवता तो वही है ना। वायु देवता बोलते हैं हमारे इसमें कि वायु देवता है। यदि वो सूर्य भगवान 2-3 महीने 1 महीने तो आप जीवित रह सकते हो। यदि वायु यदि 10 मिनट के लिए बंद हो गए तो क्या हो? पूरी बंद हो गए तो फिर क्या होगा? इदम गायत्री इदम न मम, सब खत्म, सब नष्ट हो जा। जल देवता है, गौ माता है, हमारे माता पिता है, शिक्षक गण है, ये सब देवता है। तो फिर हम क्यों रोना रोते कि हमको भगवान अब तक मिले ही नहीं? भगवान तो रोज मिलते हैं, रोज आते हैं, बोले पढ़ाई कर बेटा, पढ़ाई कर बेटा। बड़े बेटा पढ़ाई नहीं करता और फेल हो गए बाद में। भगवान बोलता कि मिलता था आपको, बेटा पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो बेटा, सीखो बेटा। तो आपने भगवान की बात नहीं मानी, हो गया फेल। होता कि नहीं होता? तो सूर्य भगवान है, सूर्य की किरणें धरती पर कब आती है? सूर्य उदय से 2.5 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले उसके कण आते हैं सूर्य के धरती पे। और ब्रह्मांड का छोड़ते हैं ऑक्सीजन, जो अमृत है। पहले बोलते थे ना, दादा नानी सब बोलते थे पहले कि सुबह सुबह की एक हवा 100 दवा के बराबर है। तो उठो ना उस समय, जब जरूरत क्या है दवाइयों की, जरूरत क्या है इनकी दवाइयों की, क्या जरूरत है हमें? जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, सबसे प्रखर वक्ता हो सकता है वो। उसके चेहरे पे ओज होगा और बोलेगा तो उसकी वाणी में भी ओज होगा। चेहरे पे तेज होगा और वाणी में ओज होगा। अब पढ़ाई कब करना हमें? ब्रह्म मुहूर्त में, जब पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे जागृत हो तब। स्कूल से गए, रात में सिर्फ 1 घंटा पढ़ना आपको बस, कि रात भर आपके माइंड में चलता रहे, रात भर आपके माइंड में चलता रहे। आपको यदि लगता हो ना कि मेरे को भगवान की भक्ति करना है और मेरे को रात भर माला घुमाना, माला घुमाते हैं ना हम, रात भर में माला, बस तो फिर क्या होगा? फिर यही मंदिर बन जाएगा। बोलते हैं ना, मंदिर नाम क्यों पड़ा? किसको पता है मंदिर क्यों पड़ा नाम? मंदिर, इसका मतलब, हाँ, मन का मंदिर। इसका मतलब है कि अपने मन में ही उसका दीदार कर लो तो वहां शरीर पूरा मंदिर बन जाएगा। ठीक है? आप रात को आप नाम सो गए तो आप सपने में, नींद में भी आप वही नाम चल रहा, वही नाम चल रहा, वही नाम, जब उठे फिर से जब ध्यान कर लो, रात भर आपकी माला हो गई, ध्यान हो गया। और फिर पढ़ाई करो आप, फिर आपको ब्रह्मा भी रोक सकता आपको टॉप करने से, इतना करने के बाद। ठीक है? सुबह पढ़ाई कब करना हमें? 4 बजे। ठीक है? उसके पहले क्या करना है? उससे पहले भी 2-3 क्रिया है। सबसे पहले गुनगुना पानी पीना है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए अति आवश्यक क्या है? हम हमारा बात भी कंट्रोल कर लें, कफ भी कंट्रोल कर लें। आपका बात बढ़ा हुआ है और कफ बढ़ा हुआ है, फिर भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे आप। 4 बजे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। उसको लेवल में करने के लिए क्या है हमारे पास? क्या है? जल देवता है। हल्का गुनगुना पानी करना है, एक तुलसी का पत्ता डालना है उसके अंदर, और उसको गुनगुना पी जाओ। और फिर क्या करना हमें?
दांत साफ, दांत साफ करने से आप पित्त भी आपका शांत होता है। ये होता ना कफ पित्त बात, सुना किसी ने? सुना भी कफ पित्त बात होता ना, और कफ पित्त बात के अनुकूलन से बीमारियां होती है। हमारा शास्त्र कितना वैज्ञानिक है कि हम मंजन करते हैं ना, दांत साफ करते हैं, उससे हमारा पित्त का लेवल ठीक हो जाता है, गैस की बीमारी कभी नहीं होती सिर्फ मंजन करने से। कितना बड़ा विज्ञान है। विज्ञान यह है कि जो छोटा बच्चा होता है 0 साल से 14 साल वाला बच्चा, वो कफ के प्रभाव में होता है, 14 से 60 पित्त के प्रभाव में होता है, और 60 से ऊपर वात के प्रभाव में होता है। कफ पित्त वात सबके अलग अलग दिनचर्या भी है। हम पित्त के प्रभाव वाले हैं तो सुबह सुबह मुंह में मीठा नहीं लेना। सुबह सुबह आपने मीठा लिया तो आपका पित्त का नाश हो जाएगा। आपका पित्त का नाश हो गया तो आपका जीवन भर आपका भोजन नहीं पचेगा। कुछ भी खाओ, आप घी भी पियो, काजू खाओ, बादाम खाओ, ना दिमाग चलेगा ना ये चलेगा। यदि आपका पेट खराब है तो कितना ही पड़ेगा, और पड़ेगा दिमाग फिर भी नहीं लगेगा। तो भारतीय विज्ञान कितना बड़ा है। सुबह ही सुबह हम करता क्या है, हम मीठा लेते हैं। टूथपेस्ट लेना, टूथपेस्ट आज कई कंपनी टूथपेस्ट है, उसमें सुअर कट्टे का चूरा भी है, और वो आप सुबह सुबह खूब रगड़ते मुंह में। वो कांच में देखते हो थूकते हैं, कांच में देखते हो थूकते हैं, कितनी गलत परंपरा है। तो फिर साबुन से दांत साफ क्यों कर लेते, झाग उसमें भी निकलता है। इतना दिमाग लगा कोई ने, सर्फ से दांत साफ कर लो, उसमें भी झाग निकलता, खूब झाग निकलता है। सेविंग क्रीम होती, सेविंग क्रीम, उससे दांत साफ कर लो, झाग तो निकलता ही है। इसका वैज्ञानिक तत्व था, हमारे ऋषि मुनियों ने निकाला था इसे, कि हमें दांत साफ करे तो पेट भी ठीक हो जाए, नाक भी ठीक हो जाए। को पूछ रहेगा कुछ दांत साफ करें तो पेट भी ठीक हो हमारा, ये औषधि दी हमारे ऋषि मुनियों ने। हमारे पेट में यदि कड़वा जाएगा, सुबह सुबह कड़वा दी जाएगा तो पित्त है, पित्त को लेवल ठीक कर देगा वो। हमारे पेट में 24 घंटे क्या बनती है, अम्ल बनती रहती, ठीक है। और मुख की लार में क्या है, क्षार है, उसमें साथ में नीम ले लिया आपने, नीम की दातुन चबा ली, और पूरा पीक अंदर गया पेट के अंदर। खराब कुछ नहीं है, थूकने लायक चीज में कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 लाख ग्रंथियों ने काम किया है लार बनाने के लिए, उसको आपने थूक दिया। आपकी औषधि, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी औषधि है लार, सुबह सुबह की। उससे कैंसर ठीक कर सकते हो आप, उससे हर बीमारी ठीक कर सकते हो सुबह लार से। लेकिन हमारी तरफ दवाई को थूक दिया हमने, और धरती माता को गाली बक दी हमने। धरती माता ने हमें छोटे से लगा के बड़े तक कर दिया, और हर चीज हमने हमारे लिए दी, उसका रोज अपमान कर थूक थूक के करते हैं हम, और 50 बार थूकते हैं, और कांच में देख देख के बाद थूकते हैं। सर्वनाश क्या कि नहीं किया हमने हमारा ही। सुबह सुबह नीम का दातुन तो ठीक है, या फिर मंजन हमारे घर ही बना लो, गौ माता कंडे की राख, थोड़ा उसमें घी डाल दो, जलेगा जब वो कंडा जलाओ उसमें घी डाल दो। अब ये क्यों, जब हवन होता ना हमारा, हवन बहुत बड़ा वैज्ञानिक कर्म है। जब गौ माता का जो उपला जलता है उसमें घी डाल दे हम, जब 1 चम्मच घी जलेगा 1 टन ऑक्सीजन बनती है उससे। कितनी बनती है, 1 टन ऑक्सीजन बनती है उससे। ऑक्सीजन तो बनी गई, और जो जला उसकी राख बन गई, उसमें भी ऑक्सीजन है ना उसमें। और गौ माता की जो राख है उसमें 18 केमिकल्स हैं, बॉडी की हर बीमारी को ठीक कर सकता है वो केमिकल्स। उसमें आपने सेंधा नमक डाल लिया, काला नमक डाल लिया, उसमें आपने थोड़ा फिटकरी डाल ली उसके अंदर, सोट डाल ली उसके अंदर, और हल्दी डाल ली, काली मिर्च डाल ली उसके अंदर, और दालचीनी डाल ली, पाउडर मिला लिया। 1 किलो राख हो, 100 ग्राम सब मिला लो उसके अंदर, बाट कूट के अच्छा पाउडर बना के रख लो, उसके दांत साफ करो आप, पेट में भी चीज जाएगी, सोट जाएगी, कफ ठीक करेगी, ठीक है। काला नमक जाएगा, सेंधा नमक जाएगा, गैस नहीं होगी आपको। दालचीनी जाएगी, ब्लड प्रेशर ठीक करेगी। सारी औषधियाँ है, पेट में जाना तो कौन है, ठीक है। फिर दांत साफ करना, और दांत साफ इसी अंगली से करना। यदि मंजन करो हाथ से तो इससे करना, इससे करोगे तो दांत कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। दांत साफ किया आपने, पहले पानी पिया, दांत साफ किए, फिर पेट साफ, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ाई करना आप,
सांस भर के 3 बार, या आपने 3 कर्म किए उसके बाद फिर सांस वाले 3, 25-30 बार करना, फिर पढ़ाई करना। आपका समाधि लग जाएगी पढ़ाई करने में। आपकी घर वाले बोल रहे हैं उठो टाइम होगा, फिर भी आप पढ़ाई करते रहोगे। आप इतनी समाधि लग जाएगी पढ़ाई करने में, और जो फिर जो याद करोगे जीवन पर्यंत याद रहेगा। जो व्यक्ति बीड़ी पीना सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है उसे बोल सकते हैं आप भैया साथ में सिगरेट पियो, लेकिन साथ में ये भी करते रहो आप, तुझे सिगरेट छोड़ देगा। वो सिगरेट क्यों पी रहा? वो उसके शरीर में सल्फर कम हो गया, सल्फर की पूर्ति करने के लिए सिगरेट पी रहा है वो। तो सल्फर किस में हमारे पास है? गुड़। रोज गुड़ खाएंगे तो सिगरेट छोड़ देंगे। एक औषधि और है अदरक। अदरक को बारीक बारीक टुकड़े में काट ले हम, उस पर नींबू निचोड़ दें और काला नमक डाल दें उस पर, हम उसको सुखा लें। तो भयंकर गांजा पीने वाला व्यक्ति, दारू पीने वाला व्यक्ति, भयंकर से भयंकर जो नशा लेता है, टीवी देखना भी नशा है और मोबाइल देखना भी नशा है, ये नशे भी छोड़ देंगे वो। ठीक है, एक दवा भी है ये। पढ़ाई आपने सुबह 6 बजे तक की, उसके बाद फिर दिन निकला, फिर सुबह सुबह क्या बोलेंगे आप? क्या पियेंगे आप बताओ? चाय। अच्छा चाय पत्ती यहाँ पे है? चाय पत्ती है, चीनी नहीं है क्या यहाँ पे? लाओ जरा, इतने ला लेंगे, परीक्षण कर दिखा दूँ करके चाय जहर कितनी है। चाय पीने वाले व्यक्ति का पढ़ाई में दिमाग फिर कभी नहीं लगेगा, उससे बात और का फिर बढ़ जाएगा। अब जब चाय पीने वाले कौन कौन है? कुछ हाथ कर दो जरा ईमानदारी के साथ। चलो ठीक है, शपथ लेना कि साथ साथ चाय छोड़ेंगे, सबकी छुड़वाएंगे। अब बता मेरी बात सुनो, मोक्ष का अधिकारी कौन है? हमारा जीवन मिला ना, मोक्ष का अधिकारी व्यक्ति कौन है? जो स्वयं व्यक्ति स्वस्थ हो गया और दूसरों को स्वस्थ रहने की सलाह दे, चाहे उसमें सफलता मिले या ना मिले। आप 10 व्यक्ति को रोज बोलो कि चाय गलत चीज है, वो सुने या नहीं सुने, आप मोक्ष के अधिकारी हो। आपको भरपूर ज्ञान मिलेगा आपको। ये देखो तुलसी दीदी, तुलसी भी है क्या यहाँ पे लगी हुई? तुलसी नहीं है, खिलाना पड़ा। घास घास लिया, घास है ना, घास लगी ना, घास उखाड़ रहा। वो दुर्वा औषधि पौधा है वो बबूल, और बबूल का हम टूथपेस्ट लाते हैं ना, यदि इसकी दातुन कर ले तो दांत दर्द हो ही नहीं कभी। वो किसी को कीड़ा लगा दांत के अंदर, दांत का दर्द हो और भयंकर कीड़ा लगा हुआ और बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, तो क्या करें? बबूल भगवान हमारे पास है, ठीक है। उसकी पत्तियां निकालो, जो पत्तियां आती है ना, उसकी पत्तियां निकालो, उसको थोड़ी मसल लो, थोड़ा रस निकालो और उसका वो बना के गोल बना के वो दांत में फंसा लो। 5 मिनट के अंदर दांत का दर्द ठीक। प्रैक्टिकल मैंने किया है, पक्का। हमें जो प्रकृति ने दिया है सब कुछ हमारे लिए दिया है, हमारे जीवन के लिए दिया है और हमारे स्वस्थ होने के लिए दिया है। अब आ जाओ, आप आओ ना इधर, प्रैक्टिकल आप पे करता हूँ मैं, आ जाओ। आपके शरीर की ताकत लगाना, आपका हाथ नीचे करूँगा मैं। हाँ मुट्ठी बना, नीचे हाथ करना। ये दुर्वा है ना, दुर्वा। हाँ चलो कुछ भी हो, भगवान की दी हुई वो ठीक करेगी इसको। ये ताकत है, ठीक है। ये ताकत तुम्हारी बॉडी की है, इतनी ताकत लगी, इतनी ताकत फिर लगाऊंगा मैं। जो हथेली है ना हमारी, हथेली जो बॉडी की सेंसर है, हमने हथेली में कुछ रखा तो पूरी पूरी बॉडी में चला गया वो। आपको इंजेक्शन लगाने की बारी आया ना, उसको हाथ में लगा लेंगे फिर भी पूरी बॉडी में चला जाएगा। कितना बड़ा साइंस है, भारतीय साइंस। लो ये हथेली में, अब इसकी पूरी बॉडी में मैं इस चाय पत्ते को डाल रहा हूं मैं, ठीक है। इसको थोड़ा ये चाय पत्ती सिर्फ है, अभी चाय नहीं बनी अभी। चलो ठीक है, लगाओ 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 ना, ताकत लगाओ। अरे ताकत लगाओ ना, अब तो लगाओ ना ताकत। ये देखो होगा, जय श्री राम, खत्म। हष्ट पुष्ट। यदि पहलवान को यदि रोज हम चाय पिला दें, सत्यानाश, पहलवानी पूरी खत्म। आज का युवा पूरा खत्म किसने किया है? चाय ने किया है। आज हर युवा चाय पी रहा है, ठीक है। वो शक्कर हमने हाथ में गलती से वो ले ली, शक्कर हमने इसी में शक्कर डाल दो हाथ में, ठीक है।
चलो और मत डालो, और पूरा कबाड़ा ये पानी है पंप। हाँ आ जाओ, कोई भी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ ये तो होना चाहिए। अब रिपोर्ट में ताकत बढ़ेगी तुम्हारी। देख ये ताकत इसकी है, ये ताकत इसकी। गुस्सा रहा है इसको गुस्सा रहा बट आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। मैं मेरा 1 घंटा क्यों खराब कर रहा हूं कि आपका जीवन सुधरे, ठीक है। आप टॉप मोस्ट पे जाओ, आप कलेक्टर बनो, आप बनोगे ना। हाँ तो ये चाय छोड़ना पड़ेगा, वो सबके छुड़वाना, ठीक है। चलो लगाओ, खेल खत्म, पैसे हजम। देखो इसको, अब देखो ये भगवान ने दिया ना। आप बोलते हैं घास फूस है, कुछ इसमें कुछ नहीं है। आप बोलते ना ये घास फूस है, इसमें कुछ नहीं है। हाथी क्या खाता है? गौ माता क्या खाती है? बैल क्या खाता है? नंदी उठा के फेंक दे, तोड़ दे हमें, ठीक है ना। ये लो, ये घास की चाय पत्ती तुलसी होती ना, डबल ताकत बढ़ जाती इससे। चलो इसको पकड़ लो आप, चलो लगा लगा, आई ताकत है ना। तो ये ताकत है, ये चमत्कार हमारे प्रकृति का। जो व्यक्ति जितना प्रकृति से जुड़ा रहेगा वो बीमार नहीं पड़ेगा, स्वस्थ रहेगा। आप एक परीक्षण करना, तो चिड़िया चिड़िया सुबह आती उड़ती है और शाम को घर कम आती है वो, ठीक है। अब वो चिड़िया 500 चिड़िया निकली है, उसमें कोई एक चिड़िया ऐसी कि मोटी उड़ते नहीं बन रहा, उसको ऐसी कोई चिड़िया आती क्या कोई? किसको उड़ते नहीं आ रहा, बहुत मोटी भयंकर मोटी हो गई, कोई को शुगर हो गई, ऐसी चिड़िया कोई? अब वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्रकृति को अपनी माँ मानती है। वो प्रकृति क्या बोलती है? अपनी माँ मानती है प्रकृति को, इसलिए उसको कोई बीमारी नहीं हुई। और हम क्या मानते हैं? भोग। हम बन गए भोगवादी, ठीक है। जंगल से सब काट लाए, खदाने पूरी मचका दी, नदी पूरी साफ कर दी, हम भोगवादी बन गए। हमारी माँ ने दिया तो कम कम लेने के दिया। अब खबरें रोज पढ़ते होंगे ना पेपर में, हम भी गुरु खबर लोग चलाते हैं रोज। नर्मदा मैया है, रेत दी है कम कम निकालने के लिए, लेकिन रोज क्या हो रहा है? खदानें चल रही, चूस रहे हैं। बस फिर क्या होगी? भयंकर बाढ़ आएगी, सबको निपटा देगी वो। तो फिर यही तो हो रहा ना। हम प्रकृति को माँ नहीं मान रहे हैं। हम यदि माँ मानेंगे सही तरीके से तो आप अत्यधिक ठंडी होगी ना, भयंकर ठंडी नहीं लगेगी आपको। आप प्रकृति को माँ मानोगे तो माँ कभी भी पुत्रों को नुकसान नहीं करेगी। तो ठंड में निकल जाना आपको सर्दी नहीं होगी, ठंडी लगेगी लेकिन सर्दी आपको बीमारी नहीं होगी। और आप बोलोगे भयंकर ठंडी है, कोहरा आ रहा है, पक्का सर्दी हो जाएगी आपको। अपने माँ नहीं माना ना, इसलिए। घर की माँ आपको थप्पड़ लगाती ना, तुरंत बाद क्या होता? प्रेम भी तो करती है, तुरंत 1 सेकंड के बाद। पापा आपको मारते हैं, 1 सेकंड के बाद ही प्रेम भी करते हैं। बस प्रकृति भी यही है। आपको ठंडी लगी लेकिन तुरंत आपको वो ऊर्जा भी देगी, आपको सकारात्मक ऊर्जा भी देगी आपको। तो चाय पीना यदि किसी में दिमाग होगा तो नहीं पिएगा। या फिर एक काम करो, 1 बाल्टी चाय बनाओ, गधों को पिला दो। गधे को पिलाओ ना, गधा चाय नहीं पिएगा। लेकिन हम गधे चाय पी रहे हैं, घोड़ा चाय नहीं पिएगा, बंदर कभी चाय नहीं पिएगा। बंदर को ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कुछ भी नहीं है। वो सबकी दिनचर्या है। आप देखना पक्षी सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले निकल जाएंगे, उड़ते ना। अब एक भी पक्षी नहीं दिखेंगे आपको, सब खाने पीने सब करने में लगे होंगे वो अभी। और शाम से पहले ही घर आ जाएंगे। और हमारी दिनचर्या क्या होती है?
रात को 12 बजे चले आ रहे, 2 बजे चले आ रहे, 12 बजे मचका लिया, कुछ भी मचका लिया। मचकाते कि नहीं मचकाते रात में है? खाना कितने बजे खाते हो? 8:30। गलत, 7 तक खाया करो कभी भी। वैसे आयुर्वेद बोलता है अब आपका कफ और वात और पित्त तीनों को कंट्रोल करने के लिए पढ़ाई में दिमाग कैसा अच्छा लगे, भोजन कैसा करें हम। सूर्य उदय के 2.5 घंटे तक भोजन करो। सूर्य उदय हुआ ना 9-10 बजे तक भोजन खा लो, छक्के खाओ। ऐसा नहीं कि टीवी देख के। नाश्ता, लंच और डिनर क्या होता क्या है? सुबह हम खाते इतना सा, और इतना खाते हैं, और शाम को ये लो तो फिर ये लो तो फिर ये लो, फिर मोटू तंदूरा मारे, ऐसे चल के आ रहे हैं। यही होता है ना। रात में तो होता है कि उसमें गाजर भी हो, मूली भी हो, ककड़ी भी, दाल बाटी, सब रात में इतना ही वो लेते हैं, फिर इतना, फिर ये भी इतना ही होता है। सुबह सुबह इतना लो। आप विद्यार्थी हो ना, विद्यार्थी जीवन में भोजन का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपका जो आपका समय है, आपकी बुद्धि का विकास भी होना है, हड्डियों का विकास भी होना है, मांसपेशी भी बढ़ना है, और शरीर का विकास भी होना है। इसलिए भोजन चाहिए आपको सुबह सुबह, पचेगा। एक सूत्र और सूत्र दिया था, मैं तो गुरुकुल की बहुत अभागा हूँ, गुरुकुल में नहीं पढ़ पाया, बात लेट में पढ़ पाया मैं। अभी 5-7 साल पहले गुरुकुल में पढ़ा मैं, तो हाँ मैं सूत्र दिया था, भोजनांते विषमवारी। भोजन करते करते और भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। विष मतलब जहर। आप घी भी पी लो भोजन में, काजू बादाम सब खा लो, और 9 बजे भी खा लो, और पानी गटका लो, सत्यानाश कर लिया पूरा भोजन का। आपने गांव में देखा कोई माता बहन ने जीवन में तंबाकू खाई, सिगरेट पी, कुछ भी नहीं किया, फिर कैंसर हो गया? क्यों हो गया? रात में खाना खाया, कभी भी खा लिया, कुछ भी खा लिया। सुबह का भोजन दिन को 2 बजे किया, शाम का भोजन रात को 10, 11, 12 बजे किया, ये कारण है। और खाते खाते पानी मचका लिया खूब। खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना है, और 40 मिनट पहले पानी पीना है। और आपको पीना भी हो तो सुबह सुबह फल का जूस ले सकते हो, आप भरपेट पी सकते हो। नींबू हो, सस्ता फल नींबू ही है ना, नींबू हो, गुनगुने पानी में डाल लो, थोड़ा काला नमक डाल लो, सर्दी नहीं करेगा आपको, और हल्का पी लो आप। 12 बजे ले सकते हो यही, लेकिन शाम को ये नहीं लेना। सुबह सुबह के भोजन में खट्टा और मीठा होना अत्यंत आवश्यक है, पूरा भोजन पचा देगा। अभी अमावस्या थी 1 दिन पहले, दाल बाटी बनी होगी, कुछ छक्के मचकाई होगी, ठीक है ना। सुबह सुबह वो दाल बाटी हमारे घर में सुबह सुबह बनती, शाम को किसी घर बनती है क्या दाल बाटी? सुबह सुबह बनती ना। हमारी दादी नानी, हमारी माँ सबसे डॉक्टर है। सबसे बड़ी यदि वेद घर में कोई है तो वो हमारी माँ है। हम उसको पागल बोल देते हैं, वो जो ठग बैठे उनको भगवान बोलते हैं हम। ये केबिन में जाते हैं, मिलने से पहले फीस टपका ली काउंटर पे ही, देखा ही नहीं आपको क्या हो रहा है। आपको गए, आपसे बात ही नहीं की, पर्ची लिख के दे दिया, आप बात करोगे तो भगा देंगे तुरंत। डॉक्टर का मतलब होता है बात करने से आपकी बीमारी ठीक कर दे। डॉक्टर का होना चाहिए, व्यवहार ऐसा होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर कैसे आजकल कुत्ते से भोगते हैं। डॉक्टर हमारे यहाँ के ऐसे, सभी डॉक्टर सब लगे पैसे कमाने में। कहा भगवान कहाँ है? वो भगवान तुम्हारी माँ है, ठीक है। दाल बाटी खाना, भरपेट खाना। उसके बाद थोड़ा अचार खा लेना, अचार देते ही है साथ में, और गुड़ भी होता ही है। चिड़मे में होता है ना गुड़, शक्कर का नहीं, गुड़ का। आप भरपेट खा लो, छक्के खा लो, इतना गुड़ खा लो, थोड़ा अचार खा लो, पूरा भोजन पच जाएगा 2 घंटे के अंदर। इतनी दाल बाटी पचा लोगे आप इतने से गुड़ और अचार में। फिर एक काम और करना, दूसरे दिन दाल बाटी फिर खाना, और इतनी शक्कर खा लेना आप, वो 2 दिन नहीं पचेगी, गैस बन जाएगी आपको। बनती कि नहीं बनती? चूरमा खाते ना शक्कर वाला, उसमें गैस बन जाती है, पचता ही नहीं वो, और गुड़ वाले में तुरंत पच जाता। तो ये डिफरेंस है। गन्ने के रस से शक्कर बनी, गन्ने के रस से गुड़ भी बना, लेकिन शक्कर जहर हो गई और गुड़ अमृत हो गया, ठीक है।
सुबह सुबह के भोजन में गुड़ का होना अत्यंत आवश्यक है। थोड़े मूंगफली दाने हो तो अच्छी बात है, ठीक है। या एक काम करो, रात को थोड़े मूंगफली दाना भिगा दो और सुबह सुबह खाओ उसको, दिमाग को बहुत ताकत देगा। गरीब की बादाम है, काजू बादाम है वो मूंगफली दाना है, ठीक है। फिर शाम का भोजन कब करें हम? सूर्य से 40 मिनट पहले भोजन कर लो, और हो सके आप तो 7 बजे आखिरी टाइम भोजन करने का, शाम का 7 बजे का। 7 बजे भोजन किया, घूमने फिरने टहलने जाओ, घर में नहीं बैठना है, ठीक है। घर यदि बैठना ही हो तो भोजन के बाद एक ही आसन है, वज्रासन, वो लगा के भोजन करेंगे तो पूरा पचेगा। और सोने का टाइम है 9 बजे, सुबह उठने का 4 बजे। व्याख्यान तो 10-15 घंटे का सुन सको तो फिर ठीक है। नहीं, सही समय है, सही समय है। अब कहीं झगड़ा नहीं होता होगा आपके घर में? झगड़ा होता है क्या? झगड़ा होता ही नहीं होगा आपके घर में। जिसके घर में सब जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, घर में स्वर्ग हो जाएगा, है ना। इसी स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति जाते थे वन में तपस्या करने के लिए, ऋषि मुनि बनते थे, और उसी का आनंद हमारे घर में जाओ तो फिर हमारे घर के सारे व्यक्ति ऋषि मुनि हो गए फिर। और जिसको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, झगड़ा हो, फिर वो घर कहाँ है? वो इंसान ही कहाँ है? फिर वो देवता कहाँ है? कि वही निशाचर वाली कहावत सामने आ गई। अब किसी के प्रश्न है क्या? हाँ, एक चीज और, पानी, जब भी पानी आप बॉटल में लेके आओ, तुलसी पत्र उसके अंदर होना जाती आवश्यक है। बताना आपको विज्ञान है वाला, क्योंकि प्लास्टिक पानी रखने से, स्टील पानी रखने से ताकत कम हो जाती है। जब भी टिफिन लेके आओ उसके तुलसी पत्र हो, पानी में तुलसी पत्र हो, घर में भोजन बनता हो उसमें तुलसी पत्र डाल दो, बनते में डाल दो, और हमारी थालियों में तुलसी पत्र हो। और रविवार बुधवार तुलसी पत्र नहीं तोड़ना, एक दिन पहले तोड़ के रख लो आप। तुलसी पत्र की बहुत बड़ी महिमा है। व्याख्यान तो बहुत लंबा, आपका समय नहीं है आपके पास भी। बोलो किसी को प्रश्न, कोई है? प्रश्न है किसी के? आँखों से जुड़ा हुआ, सर दर्द, किसी बीमारी जुड़ा हुआ, वो भी कर सकते हो, बीमारी जुड़ा भी कर सकते हो। किसी को आलसी आती हो, आलसी आती किसी को यहाँ पे, उसका कैल्शियम कम है। जिसको बार बार आलस आता हो उसका कैल्शियम का लेवल कम है। कैल्शियम का लेवल कम होगा, उसका आलसी आएगी, बार बार उसको नींद आएगी। उसको बढ़ाने के लिए क्या करें? हमारे पास सर्वोत्तम औषधि है, और जिसका कैल्शियम कम होगा उसका पढ़ाई में दिमाग भी नहीं लगेगा। जिसको और अधिक मार्क्स लाना पढ़ाई में, कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है, माइंड बढ़ाना है, उसको कैल्शियम लेना अत्यंत डेली आवश्यक है। कैल्शियम गोली नहीं, उससे पथरी हो जाएगी डॉक्टर गोली से। कैल्शियम ऐसा जो प्रकृति का दिया हुआ वो पचे। हमारी पूरी बॉडी क्या है? बायोटिक है। इसका एंटी कर दे तो एंटीबायोटिक, उसका रिएक्शन होता है ना उसका। तो बायोटिक चीज लेना चाहिए। वो क्या है? फ्री की दवाई चूना। सुबह सुबह के जल में यदि हम चूना ले लें, हम जीरे के आधे दाने के बराबर, ज़्यादा नहीं, जीरे के आधे के दाने बराबर चूना पानी में घोल के लें तो कैल्शियम की लेवल बढ़ता है। किसी को और तेज दिमाग करना, उसके लिए क्या करें? फिर हम गौ माता हमारे पास शरण है। 3 मिनट गौ माता का नाक में घी डालें हम सोते समय, उससे टेंशन नहीं होगा। टेंशन 15 दिन के अंदर छूमंतर, बात नहीं स्टेज की बात, तो स्टेज हो जाती है, स्टेज पूरा खत्म, टेंशन 15 दिन के अंदर। चश्मा उतरेगा, उससे नींद भरपूर आएगी, दिमाग तीव्र होगा, कुशाग्र बुद्धि होगी। एक दवाई और है कैल्शियम के लिए, भंडार के लिए। 1 गिलास गाय का दूध है, उसमें कैल्शियम की मात्रा है सिर्फ 20 यूनिट। और 4 साल से ऊपर वालों के लिए दूध सुबह सुबह पीना जहर पीने के बराबर है, गाय का भी हो, उससे बात बढ़ जाएगा। हाँ, दूध केले खा रहे हैं तो ठीक है, अकेला दूध पीना खतरनाक है। सुबह सुबह दूध पीने का समय शाम को, सूर्यास्त के बाद में शाम का समय है। सुबह का समय है दही पीने का, ताक पीने का, मट्ठा पीने का। तीनों नाम तीनों एक ही है, ताक, मट्ठा, दही, मई एक ही है। जो मई पीता ना वो बोलेगा बस मई है, कोई दूसरा ही नहीं है। क्या बोलेगा? बस मई है, मैं दूसरा कोई नहीं है। और दही पीने वाला जो दही पिया वो क्या बोलेगा? दऊं एक थप्पड़ सुझा दे। इतनी ताकत, मतलब एक हंसने वाली बात है, इतनी ताकत मिलेगी उसमें, दही और मई की ये ताकत है ये। तो 1 गिलास गाय का जो दूध है उसमें सिर्फ
20 यूनिट कैल्शियम है। कैल्शियम इसमें कितना है? 20 यूनिट। उसको आपने दही बना दिया, उसमें कैल्शियम कितना हो गया? 100 यूनिट। उसको आपने मथ दिया, उसको बेकार कर दिया, उसको मई बना दिया, उसमें कैल्शियम होगा 1000 यूनिट। वो एक गिलास मई में, उसमें आपने चूना डाल दिया और उसमें यदि आपने गुड़ डाल दिया आयरन मिलाने के लिए, आप सुबह यदि खाली पेट पियोगे, आप सर्दी खांसी नहीं होगी, उसमें गुड़ मिला दिया इसके लिए हमने, तो कुशाग्र बुद्धि होगी, तीक्ष्ण बुद्धि होगी। और रात को दूध में घी मिला के पियो, 2 नाक में घी डालो, बस परफेक्ट हो। किसी के प्रश्न बताओ हो तो प्रश्न, बीमारी से जुड़ा, किसी भी से जुड़ा हुआ, राजनीति से, बीमारी से, परीक्षा से लेकर किसी कोई सा प्रश्न पूछना बताओ, कौन सा प्रश्न पूछना हो तो। हाँ बोलो। नाक वाला ऊपर नाक करना हो, 3 टपका देना, हल्की सांस लेना है, वो स्वतः घी मालूम कहाँ जाएगा? माइंड में जाएगा। आपके बाल झड़ रहे हो, टूट रहे हो, पक रहे हो, आँख की रोशनी खराब हो, सब कुछ ठीक कर देगा 3 महीने के अंदर। और आपका टेंशन पूरा गायब, एकदम हंसते हुए मिलेंगे। भगवान ने हमें जन्म दिया हंसने के लिए, गधा बनने के लिए नहीं। गधा कभी नहीं हंसता, वो यदि हंस रहा तो इंसान बनने की तैयारी कर रहा है वो, और कोई यदि गुमसुम बैठा तो गधे बनने की तैयारी कर रहा है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, भगवान की सबसे बड़ी भक्ति यही है। कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी? हाँ अच्छा, सही प्रश्न है। देखो, और सोने वक्त? हाँ ठीक है। देखो, प्रश्न अच्छा पूछा है कि रात में पढ़ाई क्यों नहीं करें हम। इसकी स्टार्टिंग पहले की थी मैंने। जो व्यक्ति रात में अत्यधिक जगेगा वो गुस्सेल होगा, चिड़चिड़ा होगा और कफ बढ़ेगा, और कफ बढ़ेगा तो उसके प्रभाव में उसको कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सोने का सबसे अच्छा नियम है 9, 9:30 बजे विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए हो तो एक और सुबह उठना 4 बजे। अब उसी 4 बजे के बाद पढ़ाई करो आप, पानी पियो, दांत साफ, पेट साफ, फिर 3 बार ये योग के साथ में, और ओम का उच्चारण 3 बार। अब ये नहीं करो तो ओम कर लेना। ओम में भी क्या होता है, उसमें 3 सबसे ज्यादा ओम बना है। देखो, अ, उ और मैं, 3 शब्द है ना उसमें। देखो पहले क्या बोलेंगे, सांस छोड़ी ना हमने, नाभि पूरा दबा पड़ा, एकदम पूरा मन हल्का। अब 1500 ओम कर लो आप, फिर पढ़ाई करके कल ही देखना, 1 दिन में चमत्कार, और पूरा याद रहेगा, और टॉप करोगे फिर आप। ठीक है।